सो हेलो एवरीवन। इस बार जो मेरी राइड रहेगी वो रहेगी दिल्ली से बद्रीनाथ। ये भी मेरी जो राइड है वो नॉन स्टॉप। मैं ट्राई करूंगा कि पूरा हो जाए। पिछली बार भी जैसा मैंने तुंगनाथ का राइड पूरा किया था बिना रुके, उस बार इसलिए ज्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मैंने हरिद्वार में थोड़ा सा रेस्ट लिया, मतलब नहाया धोया वहां पे। उसके बाद मैं देवप्रयाग में, बट इस बार मेरा कोई प्लान नहीं है वहां पे रुकने का। तो ये लग रहा है कि ये जो रूट लेने वाला हूँ वो मैं गुड़गांव, तो ये दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस वे ले लेता हूँ क्योंकि वो भी नया नया रूट खुला है। चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो ओपन है, बाकी राइडर भी देखेंगे कि हाँ ओपन है कि नहीं। तो लग रहा है कि एमसीडी वाले हैं। एमसीडी वालों की वजह से बहुत थोड़ी दिक्कत होती है इधर बीच रोड पे इन्होंने जो बैरिकेटिंग लगा रखा है। सो इस बार मैं डीएलएफ की ओर से निकल रहा हूँ, ज्यादा रूट वाला मैं सीन शहर के अंदर नहीं दिखाऊंगा। इस बार स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से मैंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पकड़ा है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है रात में रूट ज्यादा दिखाने का और दूसरा भी सिनेरियो दिखाना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो देहरादून एक्सप्रेस वे पे मैं आ गया हूँ। यहाँ से देहरादून एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है अपना। तो अभी तो मुझे कुछ बाइक दिखी जाते हुए, पता नहीं आगे दिखेगी कि नहीं, बट ठीक है। मैंने अपनी पेट्रोल की टंकी भी भरवा ली, पता नहीं कब तक मुझे मिलेगा मौका पेट्रोल के लिए, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे पे आपको मालूम है कि कोई भी नया एक्सप्रेसवे पे पेट्रोल नहीं मिलता है। सो मैंने अपनी फुल टंकी करवा ली क्योंकि मिनिमम मुझे 200 किलोमीटर, तो अगर ये एक्सप्रेसवे खुला रहेगा मुझे 200 किलोमीटर मिनिमम तो जाना ही होगा उसके लिए पेट्रोल। सो मुझे अभी कुछ बाइक ऑटो तो दिख रही है, देखते हैं कि खुला है कि नहीं। और एक चीज़ और बता दूं आप लोग को कि अगर आप लोग एक्सप्रेसवे रात में चल रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि प्रॉपर नींद लेके आए, क्योंकि थकावट से नींद आने से एक्सीडेंट हो सकता है। ये जो डिवाइडर लाइन है इसमें कभी भी आप लोग मतलब एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। सो मेरा यही फोकस है कि आप लोग कभी भी आइए तो आप लोग प्रॉपर नींद लेके आइए। देखिए बाइक जा रही थी, आप लोग को दिखा होगा कि बाइक प्रॉपर जा रही है। कोई अभी तो यहाँ तक ये एक्सप्रेसवे खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है आगे भी खुला ही होगा, लेकिन जब तक कोई टोल नहीं आ जाता मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि टोल से ही मालूम चलता है कि एक्सप्रेसवे ओपन है कि नहीं। तो देखते हैं, टोल आता है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी आप लोग क्या ही ये देखेंगे नॉर्मल। सो टोल गेट का मुझे एंट्री दिख गया, तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि वहीं पे टोल गेट है। सो मुझे लग रहा है कि बाइक की एंट्री होगी, क्योंकि आगे कुछ बाइकें गई हैं। अगर मुझे बाइक वापस आते हुए नहीं दिखी तो समझ जाइए कि देहरादून एक्सप्रेसवे खुला है एकदम, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे ही आप लोग का यमुना एक्सप्रेसवे है, वहाँ पे भी बाइक नॉट अलाउड दिखता है, लेकिन वहाँ पे एंट्री होती है। सो चेक कर लेते हैं कि ये ओपन है कि नहीं। सो आगे देखते हैं। मुझे तो लग रहा है खुला है, और खुला ही रहे तो अच्छी बात है। हाँ मुझे लग रहा है, देखिए पुलिस है, शायद ना ही रोके तो ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये उसके लिए होगा पुलिस, ये आप लोग का हाईवे प्रोटेक्शन के लिए है। सही है। और ये खुला हुआ है, बहुत सही है बाइक के लिए। बाइक के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोग एकदम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोल खुला हुआ है, और आगे अगर कुछ ऐसा दिखता है तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आगे रुका कि नहीं। मैं यहाँ तक तो एकदम खुला है, आप एकदम आइए बिंदास होके। अच्छा है, थोड़ा सा छोटा मुझे लग रहा है एक्सप्रेसवे। मुझे लग रहा है प्रॉपर एक्सप्रेसवे का पार्ट आया नहीं है। चलिए फिर एक और टोल आ गया है। सो मैं वही दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि शायद यहाँ पे खुला है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी बाइकें गई और मैंने भी सुना कि शायद टोल नहीं खुला है, मतलब बाइक अलाउड नहीं है। तो चेक करते हैं यहाँ पे ओपन है कि नहीं। यहाँ पे आगे मुझे बहुत सारी बाइकें दिख तो रही हैं रुके हुए, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। चेक करते हैं। और सो अभी मैं
अभी हम लोग देहरादून एक्सप्रेसवे छोड़ रहे हैं क्योंकि किस साइड से है यार रास्ता, किस साइड से है? उस वाले पे जाना है वो। पूछे तो किस साइड से है? मुझे लग रहा है पीछे से है क्या रास्ता, वो वाला, वो लाइट वाला हाईवे पकड़ना है। सो ये रहा वो सहारनपुर हाईवे जोड़ने वाला रास्ता, जिसके ये आगे ट्रक जा रही है। मैं रुक रुक के इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा धूल उड़ा रही है और अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं, इसको क्रॉस कर नहीं सकते हैं। बस आ ही गया, वो जो लाइट देख रहे हैं वही है सहारनपुर वाला हाईवे। सब बंद हो गया है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। आधा सवादा कभी आधे से ज्यादा, कभी जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े न छूटे कभी, हाय गाइस। सो मैं अभी मुजफ्फरनगर शायद पहुंच गया हूँ। यहाँ से शामली जाने का रास्ता यहाँ से है 30 किलोमीटर ये, और आपका जो देहरादून है वो राइडर्स के लिए एकदम क्लोज है। वहाँ से हटा दिए, उसकी वजह से मुझे और लंबा रास्ता पड़ गया और बहुत ही बेकार रास्ता था, हालत खराब हो गया। अब तक तो मैं हरिद्वार पहुँचने वाला होता और कम से कम मुझे 50-60 किलोमीटर पीछे हूँ मैं। ये रही अपनी बाइक खड़ी है। सो देखते हैं हरिद्वार, मुझे लग रहा है 6 बजे तक पहुँचूंगा। चाय पीने के लिए रुका हूँ मैं यहाँ पे। आगे की राइड देखते हैं कैसी रहेगी, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। सो चाय पी लिया, आराम हो गया थोड़ा। रोड बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब था। सहारनपुर हाईवे मैं तो एकदम ही बोलूँगा कि अवॉइड करो, मेरठ वाला रास्ता लो, वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि रोड बहुत ख़राब और रात में कोई गाड़ी मुझे नहीं दिख रही थी। तो थोड़ा बहुत डर भी लगा रहता है कि कहीं कुछ हो गया तो। बट सुबह सुबह का राइड जो है बहुत ही सही है। मुझे लगा था कि मैं हरिद्वार पहुँच जाऊँगा इस टाइम तक, बट नहीं पहुँच पाया। देखते हैं, नहीं पहुँच पाए। अभी तो यहाँ से कम 90 किलोमीटर है, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता तो अभी बाकी है मेरा। कोशिश करता हूँ कि 6:30 बजे तक हरिद्वार पहुँच ही जाऊँ। 5 बजे ना अभी सुबह के। सो अभी तो एंजॉय करते हैं राइड, वही ज़्यादा अच्छा है। सो बिगिन करते हैं राइड। हवा से बातें करते हैं, हवा से बातें करते हैं, रास्तों में जीते हैं। हम वो मुसाफिर हैं जो सफ़र से मोहब्बत करते हैं, जो सफ़र से मोहब्बत करते हैं। सो अच्छा, हाईवे बिगन हो चुका है, अब निकलना है। सही है कि अब देखते हैं कि कैसा रहेगा ये सफ़र। मुझे तो अब यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम सारा अनयूजुअल रूट ख़त्म हो गया है। ये जो राइड है ना बहुत ही प्यारा है। इसे एक छोटी सी चीज़ है तो आपको कोशिश कीजिए कि मेंटेन करिए इसको। सुबह सुबह अच्छी हवाएं बह रही हैं कि मुझे नींद सी आ रही है, लेकिन मैंने अभी चाय पिया रुक के। अब ज़्यादा दूर नहीं है हरिद्वार, 50 किलोमीटर है, पहुंच जाएंगे। रोड पे पहुंचने वाले, पहुंचना ही है।
लेकिन इस बार मैं हरिद्वार में नहीं रुकने वाला हूँ, ना ऋषिकेश में रुकने वाला हूँ। अब डायरेक्ट मेरा है कि देवप्रयाग से थोड़ा पहले, देवप्रयाग में थोड़ा पता नहीं रुकेंगे कि नहीं, ऐसा कोई मन तो है नहीं। देवप्रयाग में पिछली बार ही रुका था मैं। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को धारी देवी टेम्पल दिखाऊँ। बहुत ज़्यादा रील में सबने देखा, मैं भी चेक करता हूँ कि कितना ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है और कितने टाइम में मैं दर्शन कर पाता हूँ। धारी देवी टेम्पल गया भी नहीं तो वो भी दर्शन करना है। तो मिलते हैं ऋषिकेश साइड। ऋषिकेश से आगे आ गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने 7:30 बजे ऋषिकेश पार कर दिया। दूसरी चीज़ की ट्रैफिक से भी एकदम छुटकारा मिल गया मुझे, और बहुत तेज भूख भी लग रही है। जो मैंने उधर से आलू पराठा या लिट्टी जैसा लाया था घर से, अब वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम आ गया है। मैंने कुक खरीद लिया अपने लिए कि ब्रेकफास्ट करते समय खा तो लूँ अच्छे से, लेकिन अब मेरा मेन पॉइंट है कि मैं डायरेक्टली धारी देवी जाके, धारा देवी बोल रहा गलती से, धारी देवी है वो, धारी देवी जाके रुकी। बहुत ही गर्मी है, मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने सोचा था कि हाँ, क्योंकि मैं कई बार मनाली साइड गया हूँ तो वहाँ पे चंडीगढ़ बाद ही थोड़ा ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है, बट उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत हो ही रही है, बट ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना। मैं आ गया हूँ यहाँ पे देवप्रयाग से 30 किलोमीटर पीछे हूँ, और घर से बनाया हुआ ब्रेकफास्ट लाया था मैं, पराठा रात का बना लिया था मैं कि 2-3 पराठा खा लूँगा अगर कुछ नहीं मिला तो रात में। अब टाइम नहीं मिला तो यहाँ पे आके खाया। मैं दिखाता हूँ लोकेशन आपको। देखिए ऐसे लोकेशन पे आप आके बैठ के खा सकते हैं, और नीचे इतना अच्छा बीच लग रहा है, लोकेशन बहुत अच्छा है। सो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग आइए यहाँ पे बैठ के, मतलब थोड़ा सा तो टाइम दे ही सकते हैं। वैसे भी इतनी अच्छी मॉर्निंग थी इस बार की ना, मतलब और सही टाइम पे मैं निकल गया। अभी फिर भी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे निकलना है धारा देवी, तभी आज का पूरा ब्लॉग कंप्लीट हो पाएगा। और चाय पीना है तो मैं कहीं चल के देखता हूँ, चाय पीता हूँ तो आपको दिखाता हूँ लोकेशन। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है अभी जस्ट चाय पीने के लिए रुका हूँ, और यहाँ पे और भी लोग रुके हैं। यहाँ से 25-30 किलोमीटर है देवप्रयाग, लेकिन सीनरी बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। रुकिए, ये देखिए, ये जो माउंटेन्स का व्यू है ना, बहुत ही प्यारा है। अभी हो चुके हैं 9:30 बज चुका है, 9:30 हो गया है, और निकलना भी है। धारा देवी इस बार देवप्रयाग नहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। देवप्रयाग रुका था मैं, और इस बार तो लग रहा है सभी लोग बाइक से आए, बहुत लोग। जस्ट मेरी बाइक भी स्लिप हो गई खड़ा करते समय, और चोट तो नहीं लगा, ऐसे ही बस जस्ट गिर गए। अच्छा वो कोई स्क्रैच ये सब आया नहीं है बाइक पे। गर्मी बहुत है, मतलब आपको ऋषिकेश तक तो बहुत गर्मी मिलेगा, रात में शायद थोड़ा ठीक मिले। तो चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसा है, और जल्दी पहुँच के आप लोग को दिखाना है ब्लॉग भी कैसा है, क्या है धारा देवी का, कितना टाइम लगता है वो भी दिखाऊंगा इस बार आप लोगों को मैं। सो चलिए, अब डायरेक्ट मैं सोच रहा हूँ धारा ही देवी मिलते हैं एक ही बार।
भाई 12 बजे मैं पहुंच गया हूँ धारा देवी। सो मुझे लग रहा है बहुत भीड़ है। पार्किंग का भी बहुत स्कैम चल रहा है इधर। मैंने पार्क किया एक जगह, अब बोल रहे प्रसाद लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, प्रसाद तो ले लेंगे। तो कितने का प्रसाद? तो मिनिमम 250 का प्रसाद था। अब जब पार कर दिए तो मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार हो गई गलती, अगली बार से ध्यान रखेंगे, कहीं और पार करूं मैं। दिखाता हूँ आपको ऊपर से धारा देवी का। यही है बीच में धारा देवी। भीड़ तो लग रहा है काफी, देखते हैं कितने देर में दर्शन होता है। यहाँ पे भीड़ तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक है भीड़। लाइन चली रही है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मुझे। यही ठीक है, लाइन नहीं चलती तब बहुत प्रॉब्लम होता है। दिखाता हूँ आपको कैसा लाइन है यहाँ पे। तो एक ही चीज याद रखिएगा, एक तो इधर ट्रैफिक बहुत है, दूसरा चीज कि आप चप्पल नीचे ही आके उतारी गए, जूता बहुत लोग ऊपर ही उतार देते हैं, वो गलती होती है उनकी। मैं तो नीचे ही आके उतारा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे एक शू स्टैंड घर है, फ्री में है। और पार्किंग का तो एकदम देख लीजिएगा कि अगर आप कहीं फ्री पार्किंग में लगा रहे हैं तो फिर आपसे पैसा पैसा क्या 250 का प्रसाद लेंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि 80 रुपए का भी नहीं है वो। सो अपने हिसाब से आइएगा, शायद नीचे कम का प्रसाद मिले। मैं आपको बताऊंगा कितना यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, एज ए नॉर्मल रेट पे लेंगे बिना पार्किंग का। तो देखता हूँ अंदर मंदिर का कोई वीडियो बनता है कि नहीं, मतलब बनाने देते हैं कि नहीं। बनाने देंगे तो एकदम बताऊंगा आपको। और अब बस एंट्री होने ही वाली है हम लोग की। दिखाता हूँ आपको। बहुत मतलब इतना क्राउड होने के बाद भी ऐसा कोई भीड़ नहीं है कि आप ना कर पाए। आधे घंटे में दर्शन आराम से हो जाएंगे, चले जाएंगे ऊपर, खा पी लेंगे, 1 घंटे में रेस्ट करके निकल जाएंगे। आगे अपना केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना हो या तुंगनाथ जाना हो, सो दिखाता हूँ आपको। ये रहा अपना धारा देवी मंदिर, सॉरी धारा बोल रहा हूँ, धारी देवी मंदिर। ये जो पीक सीजन पे भी आप, मैं दर्शन कर लिया हूँ, पीक सीजन में भी आप आधे घंटे से 35 मिनट में दर्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट आराम से आइए, चल के। और गर्मी में पानी पक्का रखिएगा, हालत खराब हो जाता है। मैं तो ऐसे ही रुका तो सोचा वीडियो बना दूं, बता दूं कि दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अंदर का फोटो इसलिए नहीं लिया क्योंकि अलाउड नहीं था। अगर अलाउड भी होता तो मैं कोशिश करता हूं कि ना ही लूं, दूर बाहर तक का ही दिखा दूं, क्योंकि अंदर अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो फोटो और वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है जोशीमठ। देखते हैं, बहुत गर्मी है, मौसम चेंज होता है कि नहीं। चलता हूँ।
अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और एक व्यू दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। अभी मैं हूँ पीपल कोटी में। शाम का टाइम है, बहुत टाइम लग गया आते आते। यहाँ से 65 किलोमीटर है बद्रीनाथ। मैक्सिमम 1.5 घंटा और लगेगा। आज पहुंचूंगा, रेस्ट करूंगा, कल सुबह से दर्शन ये सब करूंगा। हालत बहुत खराब हो चुका है। आपको पहले व्यू दिखाता हूँ, कौन सा व्यू का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये फ्लावर्स देख रहे हैं आप पेड़ पे, इतने सुंदर लग रहे हैं ना। और उसके बाद ये सनसेट बहुत ही सही, साथ में पीती हुई ये कोका कोला की लड़की। सो अभी तो चाय पीऊंगा, कोका कोला नहीं पीऊंगा मैं, कोक नहीं पीऊंगा। थक बहुत गया हूँ, इसकी वजह से बता भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से इस बार। लेकिन सोचा हूँ कि इस बार पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसे आना है, क्या आना है, कौन सा हाईवे पकड़े, कौन सा नहीं पकड़े। एंडिंग में सब बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। एकदम अवॉइड कर दीजिएगा अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो देहरादून एक्सप्रेसवे तो एकदम अवॉइड। सीधे सीधे मेरठ वाला रोड पकड़िए आइए, नहीं तो सहारनपुर वाला बहुत खराब है। मतलब मैं तो एकदम अवॉइड करूंगा अगली बार से, और मुझे ज़्यादा टाइम भी लग गया उसकी वजह से। सो मेरा ही की है कि भैया मैं आगे से तो मेरठ ही एक्सप्रेसवे में मैं वीडियो में भी डाला ही हूँ कि नहीं जाने दिया। सो देखते हैं, देखिए कितना गंदा होगा एकदम, मतलब बहुत गंदा ही, बहुत धूल मिट्टी। सो देखते हैं कितना बजे तक पहुंचते हैं। बैटरी भी डाउन हो जाएगा, नहीं तो ये दूसरी बैटरी है जो मैं, क्योंकि चार्ज करके आया नहीं था, ये भी दिक्कत है। और अभी तो चाय ऑर्डर किया हूँ, ये रही दुकान, ये दुकान से ऑर्डर किया हूँ। यहाँ पे बैठा हूँ, एक नंबर व्यू है अपना, व्यू का एंजॉय करूंगा। अभी चाय पीऊंगा, जब कुछ खाना होगा तो खाऊंगा, फिर देखते हैं क्या करूं मैं। मतलब फिर क्या करना है, फिर तो चलना ही है। शाम के हो रहे हैं 6:30 और मैं आ गया हूँ जोशीमठ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जोशीमठ जाऊंगा तो नरसिंह भगवान का मंदिर है जो पांच पा, पांच बद्री में से एक है। तो सबसे पहले यही पड़ा जोशीमठ में, तो मैंने बोला यही यहाँ से ही करते हुए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अपना बद्रीनाथ 50 किलोमीटर है, 40-50 किलोमीटर। सो अभी जो आपको मैंने क्लिप दिखाया वो यही का है। ये केदारनाथ टेम्पल जैसा ही आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है मैंने जितना भी देखा है उत्तराखंड में वो केदारनाथ टेम्पल जैसा आपका स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा कम भीड़ है, मतलब बहुत आराम से जाइए, नॉर्मल मंदिर जैसा दर्शन होते हैं इधर। कोई है भी नहीं, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है, तो आएंगे क्या। लाइटनिंग इतना अच्छा, अब शायद लोग को मालूम चले, मैं दिखाता हूँ आप लोग को।
ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक मुझे लग रहा है पेड़ है, मुझे नहीं मालूम कौन सा है। यहाँ पे लेडीज धागा बांधी है। और मैं आपको माता लक्ष्मी का भी दिखाता हूँ कि माता लक्ष्मी, यहाँ पे महालक्ष्मी है। यहाँ पे महालक्ष्मी है नरसिंह भगवान के साथ। मैं अंदर का तो फोटो नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ पे पुजारी जी मना कर रहे थे, बट मैं आपको महालक्ष्मी जी का दिखाता हूँ कि उनका भी स्थान है और बहुत ही अच्छा है। आके यहाँ पे तो दर्शन करिएगा, कुछ नहीं तो महालक्ष्मी का भी। मुझे लग रहा है बस अभी ये टेंपल का देखिए, अंदर भीड़ है, आरती होने जा रही है और कृपा भगवान की आरती अटेंड कर लेंगे। ये अपना महालक्ष्मी जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी महालक्ष्मी माता और अंदर है अपने ठाकुर जी नरसिंह भगवान के रूप में। है गाइस, रात के 10 बज रहा है और बहुत भीड़ था। रूम मिल नहीं रहा था मुझे। एक जगह बात करके 2500 में रूम फाइनल किया, एकदम नहीं मिल रहा था। सारा रूम बुकड हो चुका है। सीज़न में अगर आप आ रहे हैं तो ये सैटरडे संडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रूम एकदम नहीं मिल रहा है, तो सोच के आइएगा। और नीचे जो रूम है वो 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर नीचे, तो रास्ता बहुत ही ख़राब है। मतलब रात हो गया था तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, जाते समय बनाऊंगा। बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतना कि मेरी बाइक तो गिरते गिरते बची। सुबह का प्लान है कि मैं उठ के 2 बजे उठ जाऊंगा क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगेगी, तो टाइम पे उठ के दर्शन कर लेना है और 10 बजे तक रूम खाली करके चल देना है। नहीं तो यहाँ पे खाना भी बहुत महंगा है। सो आज का यही है ब्लॉग ख़त्म। कल आप लोग को दिखाता हूँ बद्रीनाथ के दर्शन। सो गुड नाइट।